हेलो एवरीवन, आई एम निकिता गुप्ता और हम फार्मास्यूटिकल इंजीनियर के यूनिट थर्ड मिक्सिंग को स्टडी कर रहे थे, जिसके अंदर हमने अभी तक मिक्सिंग के अंदर मिक्सिंग का इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव, देन फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस, देन द फैक्टर्स दैट आर अफेक्टिंग मिक्सिंग, देन डिफरेंस बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड मिक्सिंग, देन मैकेनिज्म ऑफ मिक्सिंग एंड देन क्लासिफिकेशन ऑफ मिक्सर्स को स्टडी किया। फिर हमने उन इक्विपमेंट्स की स्टडी स्टार्ट करी जो कि मिक्सिंग के अंदर यूज़ होते हैं, जिसके अंदर हमने अभी तक 4 मिक्सर्स कंप्लीट किए हैं। फर्स्ट था हमारा डबल कॉर्न ब्लेंडर, सेकंड था ट्विन शेल ब्लेंडर, देन थर्ड रिबन मिक्सर ब्लेंडर, देन फोर्थ सिग्मा ब्लेड मिक्सर, एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर फिफ्थ एंड लास्ट मिक्सर, दैट इज़ प्लेनेटरी मिक्सर। तो इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि प्लेनेटरी मिक्सर क्या होता है, किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, कैसे इसकी कंस्ट्रक्शन होती है, किस तरीके का ये बना होता है और कैसे इसे ऑपरेट किया जाता है। एंड देन हम लास्ट में देखेंगे कि इस प्लेनेटरी मिक्सर का कैसे यूज़ किया जाता है, कहाँ कहाँ फार्मास्यूटिकल एंड नॉन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में इसका यूज़ है और किस तरीके से ये मिक्सर अदर मिक्सर्स के कंपैरेटिवली बेटर होता है। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम कंप्लीट स्टडी करेंगे प्लेनेटरी मिक्सर की। तो स्टार्ट करते हैं। प्लेनेटरी मिक्सर इज़ इन हाई शेयर मिक्सर एंड इट इज़ अवेलेबल इन वेरिएबल स्पीड ड्राइव। ये जो प्लेनेटरी मिक्सर होता है ये बेसिकली एक हाई शेयर मिक्सर होता है, मीन्स कि इसके अंदर हाई शेयरिंग फोर्स अप्लाई किया जाता है। और ये जो प्लेनेटरी मिक्सर होता है ये वेरिएबल स्पीड ड्राइव्स के अंदर अवेलेबल होता है। इट इज़ सुटेबल फॉर मिक्सिंग ऑफ ऑइंटमेंट्स, इंक, सोस, पेस्ट एंड फॉर्म यूज इन फार्मास्यूटिकल्स, फूड, केमिकल एंड अलाइड इंडस्ट्रीज़। ये जो प्लेनेटरी मिक्सर होता है इसका यूज़ किया जाता है ऑइंटमेंट की मिक्सिंग के लिए, डिफरेंट इंक्स की मिक्सिंग के लिए, जो सॉसेज आती हैं उनकी मिक्सिंग के लिए, डिफरेंट टाइप ऑफ पेस्ट की मिक्सिंग के लिए, और फॉर्म जो होते हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में, फूड इंडस्ट्रीज़ में, केमिकल और अलाइड इंडस्ट्रीज़ में, तो उनकी मिक्सिंग के लिए इस प्लेनेटरी मिक्सर का यूज़ किया जाता है। देन ये प्लेनेटरी मिक्सर किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है? नेक्स्ट हेडिंग है प्लेनेटरी मिक्सर का प्रिंसिपल। द प्रिंसिपल ऑफ प्लेनेटरी मिक्सर इज बेस्ड ऑन रोटेशन ऑफ प्लेनेटरी ब्लेड्स on their own axis while they travel around the center of mixing bowl, which ensures complete and effective mixing. ये जो प्लेनेटरी मिक्सर होता है ये प्लेनेटरी ब्लेड्स के रोटेशन के प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। मीन्स कि इसके अंदर क्या होती है, प्लेनेटरी ब्लेड्स लगी होती हैं जो कि अपने एक्सिस पे और एट द सेम टाइम बाउल के सेंटर पे ट्रैवल करती है। मीन्स कि जैसे हमारा प्लैनेट्स होते हैं, हमारी अर्थ होती है, तो अर्थ जैसे अपने एक्सिस पे रोटेट करती है और एज वेल एज सन के भी चारों तरफ रोटेट करती है, वैसे ही प्लैनेटरी मिक्सचर जो होता है वो अपने एक्सिस पे भी रोटेट कर रहा होता है और बाउल के सेंटर के एक्सिस पे भी रोटेट कर रहा होता है, जिसकी वजह से कंप्लीट और इफ़ेक्टिव मिक्सिंग होती है। तो प्लेनेटरी मिक्सर का प्रिंसिपल क्या है? प्लेनेटरी मिक्सर जो है वो प्लेनेट के जैसे इसमें मिक्सिंग होती है, मींस कि जो ब्लेड्स होती हैं प्लेनेटरी ब्लेड्स वो अपने एक्सिस पे और बाउल के एक्सिस पे दोनों तरफ ट्रैवल करती हैं, अपने एक्सिस पे भी रोटेट कर रही होती हैं और बाउल के चारों तरफ भी रोटेट कर रही होती हैं, जिसकी वजह से कंप्लीट और इफ़ेक्टिव मिक्सिंग होती है। तो हमने प्लेनेटरी मिक्सचर में क्या देखा कि प्लेनेटरी मिक्सचर जो होता है ये हाई शेयर मिक्सचर होता है और डिफरेंट वेरिएबल स्पीड ड्राइव के अंदर ये मार्केट में अवेलेबल होता है। ये ऑइंटमेंट, इंक, सॉस, पेस्ट और फॉर्म्स की मिक्सिंग के लिए सूटेबल होता है और इन सब की प्रिपरेशन जो कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़, फूड इंडस्ट्रीज़, केमिकल इंडस्ट्रीज़ और अलाइड इंडस्ट्रीज़ के अंदर ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं इनकी मिक्सिंग के लिए ये एक सूटेबल इक्विपमेंट होता है। देन हमने प्लेनेटरी मिक्सचर का प्रिंसिपल देखा, जिसके अंदर हमने कहा कि प्लेनेटरी मिक्सर जो होता है इस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है कि इसके अंदर जो प्लेनेटरी ब्लेड्स होती हैं वो अपने एक्सिस पे एज वेल एज जो बाउल होता है उसके सेंटर के एक्सिस पे ट्रैवल कर रही होती है, जिसकी वजह से कंप्लीट और इफ़ेक्टिव मिक्सिंग
होती है। सो दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ प्लेनेटरी मिक्सचर। देन नेक्स्ट आता है इस प्लेनेटरी मिक्सचर की कंस्ट्रक्शन। तो इसकी कंस्ट्रक्शन के लिए यहाँ पे एक सिस्टमेटिक डायग्राम दिया गया है जिससे आप इसकी कंस्ट्रक्शन को और बेटरली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो प्लेनेटरी मिक्सर बाउल, ऑल इट्स कॉन्टैक्ट पार्ट्स एंड बीटर्स आर मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील और SS304 और SS316 मटीरियल एज पर द रिक्वायरमेंट। मीन्स कि जो प्लेनेटरी मिक्सर बाउल होता है इसके जितने भी पार्ट्स हैं, जितने भी बीटर्स हैं, ये सभी स्टेनलेस स्टील के बने हैं और स्टेनलेस स्टील के अंदर ये 304 या 316 मटेरियल के बने होते हैं जैसे भी रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग। द मिक्सर बाउल इज डिवाइडेड इनटू एन अपर सिलेंड्रिकल सेक्शन एंड लोअर हेमीस्फेरिकल सेक्शन। ये जो मिक्सर बाउल होता है इसे दो सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। एक होता है अपर सिलेंड्रिकल सेक्शन और दूसरा होता है लोअर हेमिस्फेरिकल सेक्शन। तो इन सेक्शंस में इसको डिवाइड किया गया है। यहाँ पे इसकी कंस्ट्रक्शन दिखाई गई है जिसमें आप देख सकते हैं कि ये प्लेनेटरी मिक्सचर है जिसमें ये मिक्सर ब्लेड्स होती हैं जो कि अपने एक्सिस पे भी रोटेट कर रही होती हैं और साथ में ऐसे ये जो गोला है इसके अंदर भी ये रोटेट कर रही होती हैं। तो यहाँ पे प्लेनेटरी गियर है जिसमें ये रोटेट कर रही होती है और अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही होती है। देन ये इसका डायरेक्शन ऑफ ड्राइव है जो कि इसको रोटेट करवाता है और एट द सेम टाइम ये अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही होती है। तो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ प्लेनेटरी गियर एट द सेम एक्सिस। एंड देन स्टेशनरी रिंग गियर है जो कि अपनी जगह पे बनी रहती है, मीन्स कि वो स्टेशनरी होती है गियर जिसके अंदर जो हमारा प्लेनेटरी मिक्सर होता है वो रोटेट करता है और एट द सेम टाइम इसके अंदर मिक्सर ब्लेड होती है जो अपने एक्सिस पे भी रोटेट कर रही होती है। तो यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्शन के अंदर देखा कि इसके जो पार्ट्स हैं यानी कि जो मिक्सर ब्लेड है बेसिकली, जो रिंग गियर है और जो प्लेनेटरी गियर है, ये सब किसके बने हैं? स्टेनलेस स्टील के बने हैं। और इस तरीके से इसकी डिज़ाइनिंग है कि इसे दो सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, अपर सिलेंड्रिकल सेक्शन एंड लोअर हेमिस्फेरिकल सेक्शन। देन नेक्स्ट आता है इस प्लेनेटरी मिक्सचर की वर्किंग। तो इसकी वर्किंग को समझने के लिए यहाँ पे हमने एक और डायग्राम दिया गया है जिसको देख करके आप इसकी वर्किंग को समझ सकते हैं कि द प्लेनेटरी मिक्सचर वर्क्स ऑन होमोजीनियस मिक्सिंग एक्शन। ये जो प्लेनेटरी मिक्सर होता है ये होमोजीनियस मिक्सिंग के एक्शन के प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। मीन्स कि इसके अंदर जो मिक्सिंग होती है उससे एक होमोजीनियस मिक्सचर ऑब्टेन्ड होता है। द मटीरियल टू बी मिक्स्ड इज लोडेड इनटू द बाउल। बाउल के अंदर उस मटेरियल को लोड किया जाता है जिसके आपको मिक्स करना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि एक बाउल है जो कि जैकेटेड है और इंसुलेटेड है। मीन्स कि इसको जैकेटेड कर दिया जाता है जिससे कि जो हीट है जब रोटेट करेगा हमारा मटेरियल तो उससे जो हीट प्रोड्यूस होगी वो बाहर नहीं निकल जाए, इसके लिए इसको जैकेटेड किया जाता है और इंसुलेटेड किया जाता है। नीचे ट्रोले लगाए गए हैं जिससे कि ये मूव करता है अपने एक्सिस पे और एट द सेम टाइम जो उसका गियर है उसके चारों तरफ। सेंटर में बाउल है, बाउल के चारों तरफ जो गियर है उसमें वो रोटेट करता है। द मटीरियल टू बी मिक्स्ड, जो भी हमें मटीरियल मिक्स करना है उसे हमने बाउल में लोड कर दिया। देन प्लेनेटरी मोशन ऑफ द बीटर अनेबल्स फास्ट एंड बेटर मिक्सिंग ऑफ मटीरियल एट अ कंसिडरेबल शॉर्ट टाइम। और फिर इसके अंदर प्लेनेटरी मोशन होता है। प्लेनेटरी मोशन मीन्स कि जैसे प्लैनेट्स मोशन करते हैं अपने एक्सिस पे और सन के चारों तरफ, वैसे ही ये भी प्लेनेटरी मिक्सर प्लेनेटरी मोशन करता है और इसकी वजह से फास्टर और बेटर मिक्सिंग होती है मटेरियल की और एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर इसमें मिक्सिंग होती है। देन ऊपर की तरफ एक मोटर लगी होती है जिससे कि जो हमारा मटेरियल है वो रोटेट करता है। देन इसमें स्क्रबर लगा होता है जो कि स्क्रब करता है एंड हाई स्पीड इमल्सिफायर लगा होता है जो कि इमल्सिफिकेशन का काम करता है एंड एक्सेंट्रिक रोटेटरी पेडल्स लगे होते हैं या हम बोल सकते हैं कि बीटर्स लगे होते हैं। और ये जो बीटर्स होते हैं ये इस प्लेनेटरी मोशन को और भी ज़्यादा फास्ट कर देते हैं और मिक्सिंग को और भी ज़्यादा इन्हांस कर देते हैं। सो दिस इज़ द वर्किंग ऑफ प्लेनेटरी मिक्सर, जिसके अंदर हमने देखा कि हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें बाउल है, बाउल जो है वो जैकेटेड है, इंसुलेटेड है। इसके अंदर जिस मटेरियल को आपको मिक्स करना है उसको लोड किया जाएगा।
देन ऊपर की तरफ मोटर लगी है, हाई स्पीड इमल्सिफायर है। ये इमल्सिफायर जैसे आप दही को मिक्स करते हैं ना, कि आप एक इमल्सिफायर उसमें डालते हैं, होमोजेनाइजर मशीन होती है हमारी, जो हम उसमें डाल के दही को जैसे फेंटते हैं, जैसे मिक्स करते हैं, वैसे ही इसके अंदर इमल्सिफायर होता है। और उसमें एक्सेंट्रिक रोटेटिंग पेडल्स होते हैं जिसे हम बीटर बोल सकते हैं, जिसकी हेल्प से रोटेटरी या प्लेनेटरी मोशन होता है, जिसकी वजह से जो हमारा मटेरियल है जिसे हमने लोड किया है वो फास्ट मिक्सिंग होती है, उसके अंदर बेटर मिक्सिंग होती है और कम टाइम में मिक्सिंग हो जाती है, और इससे हमें एक होमोजीनियस मिक्सिंग प्रोवाइड होती है और जो मटेरियल है वो कम्प्लीटली होमोजेनाइज हो जाता है। एंड देन लास्ट में हम उसको आउटलेट के थ्रू बाहर निकाल लेते हैं। सो दिस इज़ द वर्किंग ऑफ प्लेनेटरी मिक्सर। देन नेक्स्ट आती है इस प्लेनेटरी मिक्सर की एडवांटेजेस। तो इसके एडवांटेजेस में फर्स्ट पॉइंट है, देयर आर वर्चुअली नो डेड स्पेस इन द मिक्सिंग बाउल। तो जो मिक्सिंग बाउल है जिसके अंदर मिक्सिंग होती है उसके अंदर वर्चुअली कोई भी डेड स्पेस अवेलेबल नहीं होता है। लास्ट हमने सिग्मा ब्लेड मिक्सर देखा था जहां हमने कहा था डिसएडवांटेजेस के अंदर कि ऑफ कोर्स उसके काफ़ी कम डेड स्पेस प्रोवाइड हो रहे थे, लेकिन स्टिल उसमें डेड स्पेस अवेलेबल थे। यहाँ पे एडवांटेज है कि ये जो प्लेनेटरी मिक्सर है इसके अंदर कोई डेड स्पेस अवेलेबल नहीं है। देन सेकेंड एडवांटेज है कि सिंगल प्लेनेटरी मिक्सचर्स आर रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव एंड वर्सेटाइल इन एप्लीकेशन। ये जो प्लेनेटरी मिक्सर्स होते हैं ये बहुत ही कंपैरेटिवली सस्ते होते हैं, इनएक्सपेंसिव होते हैं और इसकी एप्लीकेशंस जो होती हैं वो काफ़ी वर्सेटाइल होती है। देन थर्ड एडवांटेज है कि पोर्टेबल मिक्सिंग बाउल विथ टॉप माउंटेड एजिटेटर हैज़ अ डुअल एडवांटेज ऑफ मटेरियल ट्रांसफ़र विथ नो रिस्क ऑफ पेकिंग कंटामिनेशन। इसमें जैसे कि आपने लास्ट इंस्ट्रूमेंटेशन देखी कि नीचे की तरफ ट्रोलर्स लगे होते हैं, तो उन ट्रोलर्स की वजह से जो मिक्सिंग बाउल होता है वो पोर्टेबल हो जाता है। तो इसमें पोर्टेबल मिक्सिंग बाउल प्रेजेंट होता है हमारे पास, और जिसका जो टॉप होता है वो खुला होता है, उसमें एजिटेटर हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं एजिटेशन के लिए, ताकि और भी इफ़ेक्टिव मिक्सिंग हो सके, जिसे हमने बीटर्स नाम दिया था। तो वहाँ बीटर्स लगे होते हैं, एजिटेटर्स लगे होते हैं, जिसकी वजह से और भी इफ़ेक्टिव मिक्सिंग होती हैं। और ये इसका डुअल एडवांटेज है, इसकी वजह से मटेरियल ट्रांसफ़र हो जाता है और पैकिंग कंटामिनेशन के कोई रिस्क नहीं रहता है। तो इसमें क्योंकि पोर्टेबल मिक्सिंग बाउल है हमारे पास और ऊपर की तरफ एजिटेटर लगा है, इसकी वजह से मटेरियल ट्रांसफ़र इसके अंदर बहुत इजीली हो जाता है और पैकिंग के टाइम पे कोई कंटामिनेशन नहीं होता। क्योंकि अदर जो मिक्सर्स थे उसके अंदर मिक्सिंग हुई, मिक्सिंग होने के बाद हम फीड आउटलेट के अंदर फीड को लेंगे एंड देन फिर उसको फर्दर पैकेजिंग के अंदर लेके जाएंगे, तो उसमें कंटामिनेशन होने के चांसेस कंपैरेटिवली ज़्यादा थे। लेकिन इसके अंदर क्योंकि पोर्टेबल होता है मिक्सिंग बाउल, तो हमने मिक्सिंग करी, मिक्सिंग करके एज इट इज़ उसको ले जाएंगे पैकिंग के लिए और डायरेक्ट पैकिंग कर लेंगे, तो फिर इसमें कंटामिनेशन होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। देन फोर्थ एडवांटेज है कि द प्रोडक्ट क्वालिटी इज़ बेटर एंड मोर होमोजीनियस। इससे जो हमें प्रोडक्ट मिलता है, मिक्सचर मिलता है, उसकी क्वालिटी कंपैरेटिवली बेटर होती है और होमोजीनियस हमें मटेरियल मिलता है। तो हमने क्या क्या एडवांटेजेस देखे। फर्स्ट कि इसके अंदर जो मिक्सिंग बाउल होता है उसके अंदर डेड स्पेस वर्चुअली नहीं प्रेजेंट होते हैं। सेकंड, ये इनएक्सपेंसिव होता है और इसकी एप्लीकेशंस वर्सेटाइल है। थर्ड, ये जो मिक्सिंग बाउल है ये पोर्टेबल होता है और ऊपर से एजिटेटर से जुड़ा हुआ होता है, इस वजह से इसके अंदर जो मटेरियल ट्रांसफ़र होता है उसके अंदर कोई कंटामिनेशन नहीं होता है। इसको हम इजीली पैकिंग के लिए ले जा सकते हैं। एंड देन लास्ट, इससे जो हमें प्रोडक्ट मिलता है उसकी क्वालिटी बेटर होती है और होमोजीनियस प्रोडक्ट हमें मिलता है। देन नेक्स्ट आते हैं इसके डिसएडवांटेजेस। तो प्लेनेटरी मिक्सर के डिसएडवांटेजेस के अंदर फर्स्ट पॉइंट है कि द इक्विपमेंट जनरेट्स हीट विच में अनसुटेबल फॉर प्रॉपर मिक्सिंग। इसमें जो मिक्सिंग होती है उस टाइम पे हीट जनरेट होती है और इस हीट की जनरेट होने की वजह से इसमें प्रॉपर मिक्सिंग नहीं हो पाती है, मिक्सिंग जो होती है वो अनसुटेबल होती है। देन सेकंड है कि व्हेन हैंडलिंग हाई विस्कोसिटी मटेरियल द एनर्जी रिक्वायर्ड इज़ मोर। तो इसमें जब हम हाई विस्कोसिटी के मटेरियल की हैंडलिंग कर रहे होते हैं, उनको मिक्स कर रहे होते हैं, तो हमें ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है, क्योंकि आपको पता है कि हाई विस्कस अगर कोई मटेरियल है तो उसको रोटेट करने के लिए,
उसमें शेयर फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ता है और ज़्यादा शेयर फोर्स लगाने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। देन थर्ड डिसएडवांटेज है कि एज दिस इक्विपमेंट कंसिस्ट ऑफ मूविंग पार्ट्स मेंटेनेंस इज रिक्वायर्ड। क्योंकि इसके अंदर मूविंग पार्ट्स होते हैं, नीचे की तरफ ट्रोलर होता है, ऊपर की तरफ एजिटेटर होता है, तो इस वजह से इनके जो मेंटेनेंस होता है उसकी रिक्वायरमेंट होती है इसके अंदर, और वो रिक्वायरमेंट काफ़ी हाई होती है, तो आपको इस इक्विपमेंट को बेटरली मेंटेन करना पड़ता है। देन लास्ट डिसएडवांटेज है कि एज लेबर रिक्वायरमेंट इज़ मोर द प्रोसेस कॉस्ट इज़ हाई। मीन्स कि इक्विपमेंट कॉस्ट तो इसके अंदर ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसके अंदर लेबर कॉस्ट ज़्यादा होती है, क्योंकि लेबर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है उस ट्रॉलर के थ्रू उसको एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने के लिए, फीड को इंट्रोड्यूस करने के लिए, मशीन को सेटअप करने के लिए। तो लेबर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होने की वजह से ओवरऑल जो प्रोसेस है उसके कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है। तो हमने क्या क्या डिसएडवांटेजेस देखे। फर्स्ट, इसके अंदर हीट जनरेट होती है जिसकी वजह से प्रॉपर मिक्सिंग नहीं हो पाती। सेकेंड, जो मटीरियल्स है हाई विस्कोसिटी वाले, उनके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। थर्ड, जो मूविंग पार्ट्स होते हैं उसकी वजह से इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा होती है। और फोर्थ, इसमें ज़्यादा लेबर की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए इस प्रोसेस का कॉस्ट भी ज़्यादा होता है। सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ प्लेनेटरी मिक्सचर। देन आते हैं इस प्लेनेटरी मिक्सचर के एप्लीकेशंस। तो इसकी एप्लीकेशंस में फर्स्ट पॉइंट है कि द सिंगल प्लेनेटरी मिक्सचर हैज़ कॉमन एप्लीकेशंस इन द फार्मास्यूटिकल, केमिकल एंड लैंड कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज। जो सिंगल प्लेनेटरी मिक्सर होता है उसका यूज़ करते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में, सेकंड केमिकल इंडस्ट्रीज़ में, एंड थर्ड लैंड कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज़ में। देन सेकंड एप्लीकेशन है कि प्लेनेटरी मिक्सचर आर यूज फॉर वेट स्लैश ड्राई सॉलिड सॉलिड मटीरियल मिक्सिंग। इस प्लेनेटरी मिक्सचर का यूज़ किया जाता है चाहे वो वेट हो चाहे ड्राई हो, दोनों ही तरीके के जो सॉलिड मटेरियल्स हैं उनकी मिक्सिंग करने के लिए। एंड देन थर्ड एप्लीकेशन है इट इज़ यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टार्च पेस्ट हीटेड विथ स्टीम और थर्मल फ्लूइड इन इलेक्ट्रिकली हीटेड जैकेट विथ और विदाउट अ फ्लश बॉटम वॉल्व फॉर डिस्चार्ज। तो ये जो प्लेनेटरी मिक्सचर होता है इसका यूज़ किया जाता है स्टीम के साथ या फिर थर्मल फ्लूइड के साथ जो हीटेड स्टार्च पेस्ट होता है उसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए। यहाँ पे जो ये स्टार्च पेस्ट बनता है इसको जो स्टीम दे रहे हैं हम, थर्मल फ्लूइड दे रहे हैं, वो इलेक्ट्रिकली हीटेड जैकेट के थ्रू दे सकते हैं, या फिर इसमें फ्लश बटन वॉल होगा उसके डिस्चार्ज के लिए, आइदर होगा या नहीं होगा। तो हमने थर्ड एप्लीकेशन देखा कि जो स्टार्च पेस्ट होती है उसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी प्लेनेटरी मिक्सचर का यूज़ किया जाता है। ये जो स्टार्च पेस्ट होता है ये इलेक्ट्रिकली हीटेड जैकेट के थ्रू आइदर स्टीम से या फिर थर्मल फ्लूइड से हीटेड होता है, और इसमें या तो फ्लश बटन वॉल्व लगा होता है या नहीं लगा होता है। अगर लगा होता है तो वहाँ से डिस्चार्ज हो जाता है वो, और नहीं लगा होता है तो ऊपर से भी आप निकाल सकते हैं। देन फोर्थ एप्लीकेशन है कि इट इज़ यूज फॉर ड्राई पाउडर टू वेट फेज मिक्सिंग फॉर वेट ग्रैनुलेशन। जो वेट ग्रैनुलेशन की जाती है उसके अंदर जो डंप मास बनाते हैं उससे फिर जो ग्रैन्यूल्स बनाते हैं, तो वेट फेज को ड्राई पाउडर में कन्वर्ट करके उनको सेपरेट करने के लिए, उनको मिक्स करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। एंड देन लास्ट है द सिंगल प्लेनेटरी मिक्सचर इज़ यूज फॉर मिक्सिंग ऑफ लाइट पेस्ट जेल्स एंड डफ। तो ये जो सिंगल प्लेनेटरी मिक्सचर होता है इसका यूज़ किया जाता है लाइट पेस्ट, जेल और टफ की मिक्सिंग के लिए। तो यहाँ हमने देखी प्लेनेटरी मिक्सचर की एप्लीकेशंस। तो इसकी एप्लीकेशंस में हमने फर्स्ट पॉइंट देखा कि फार्मास्यूटिकल, केमिकल, लैंड और कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज़ के अंदर इसका यूज़ किया जाता है। देन सेकंड देखा कि इस प्लेनेटरी मिक्सचर का यूज़ किया जाता है वेट या ड्राई सॉलिड सॉलिड मिक्सिंग के अंदर। थर्ड हमने बोला कि इसका यूज़ किया जाता है स्टार्च पेस्ट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। फोर्थ हमने कहा कि जो ड्राई पाउडर्स होते हैं और जो वेट फेज से ड्राई पाउडर्स बनाते हैं उनकी प्रिपरेशन और वेट ग्रैनुलेशन के लिए प्लेनेटरी मिक्सचर का यूज़ किया जाता है। एंड देन लास्ट हमने बोला कि अगर सिंगल प्लेनेटरी मिक्सचर है तो उसका यूज़ किया जाता है लाइट पेस्ट, जेल एंड टफ की प्रिपरेशन के लिए।
सो यहाँ कंप्लीट होती है प्लेनेटरी मिक्सचर की एप्लीकेशन। इसी के साथ हमारा कंप्लीट होता है प्लेनेटरी मिक्सचर, जिसके अंदर हमने प्लेनेटरी मिक्सचर का प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रूमेंटेशन, देन वर्किंग, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और एप्लीकेशंस को कंप्लीट किया है। और इसी के साथ हमारे मिक्सिंग इक्विपमेंट्स कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ प्रोपेलेंट। तो क्या होते हैं प्रोपेलर और किस तरीके से ये यूज़ किए जाते हैं मिक्सिंग इक्विपमेंट्स के अंदर, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर देखेंगे। सो टिल नाउ, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।